यह देखो, अम्मा का पंखा अम्मा के साथ धोखा देता है। जब ये सो जाती है ना तो ये घूम के उस साइड चला जाता है। ऐसे ये घूमता रहेगा, अपने आप घूमेगा, घूम घूम के अम्मा इधर सोए रहेंगी, इसका मुंह उधर हो जाएगा। पता नहीं कैसे, लगता है कोनो भूत उतार लगाती इसमें। हाँ, ये कहीं भूत है आवत है, ये तो बाबूजी आवत थोड़ा घुमा दे थोड़ा हमारे होते। अम्मा कह रही है कोनो भूत आवत है, लगा तो तार बाबूजी आके एक घुमा देते हैं हम। रोज इधर लगाओ, ये अपने आप नाचता रहता है। एक तो इसी के सहारे हम लोग रहते हैं, वो तो खराब ही हो चुका है। और अम्मा कहती है हम अंधविश्वास नहीं करनी है। पता नहीं कुछ लोग हैं ना जो पता नहीं, वो पता नहीं लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मतलब वो मर गए हैं और वो आ रहे हैं परेशान करने के लिए। वो पता नहीं हकीकत क्या है, मैं तो जानती नहीं। कोई किसी को कैसे समझाए कि एक बार इंसान जाने के बाद से वो दोबारा नहीं आते हैं, वो दूसरे मतलब कि दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन किसी को समझा समझा के थक जाओ। तो यहाँ पे लगाना चालू कर दिए हम झाड़ू, और हमारे गमलों में आप देख सकते हैं सारे फूल एकदम से मुरझा गए हैं। अगर हम सुबह इसको पानी डालते हैं और दोपहर में भूल जाते हैं तो ये हालत हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए धूप हो रही है, शाम का टाइम है। सुबह मैंने थोड़ी सी वही वीडियो बनाई थी 2-1 मिनट की। उसके बाद से वीडियो बनाने का मुझे मूड नहीं था। आज मेरी 3-4 दिन से जब से मेरे पैर में चोट लगी है ना, तब से मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो गया, ख़राब हो रहा है, शरीर भारी भारी सा रहता है तो मन नहीं करता। लेकिन अब कुछ तो वीडियो में डालना ही है। रेगुलर रूटीन का वीडियो है, ब्लॉग का है, गांव का है। तो मैं सोचती हूँ कि रोज़ एक दिन भी नागा ना जाए, मैं रोज़ काम करूँ, अपने अच्छे से मेहनत करूँ ताकि मैं सफल हो पाऊँ। आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं सफल हो भी जाऊँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं छोड़ ही दूँ। और इस गमले में जो देखिए, जो ये मैरून कलर की पत्तियाँ हैं और एक ग्रीन वाली ना, देखिए इसकी क्या हालत हो गया है। एक टाइम पानी ना डालो दोपहर में ना तो शाम तक ऐसी हो जाती है। सुबह थोड़ा थोड़ा पानी पड़ा था और इतनी तेज़ धूप हो रही ना कि ये गमले जो है ना प्लास्टिक के गर्म हो जा रहे हैं। तो इससे अभी 1 घंटे के अंदर अंदर ना सारी पत्तियाँ ताज़ी हो जाएंगी। तो मैं ही डालती हूँ, कभी सोने से पहले डाल दूँगी, सुबह डालूँगी। बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये छोटे छोटे काम बच्चे चाहे तो कर लें, लेकिन बच्चे भी ना जल्दी कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो ये सारे फ्लावर्स की देखभाल मुझे ही करनी होती है। अम्मा देखती हैं या फिर मैं देखती हूँ, बाकी कोई नहीं। तो यहाँ पे पानी हमने भरा और सारे गमलों में, यहाँ पे कड़ी का पत्ता भी ना थोड़ा थोड़ा सूखने लगा था तो सब में मैं डाल देती हूँ। सबको ताज़ा रखना है, अपने आंगन को हरा भरा रखना है। मुझे फूल पत्तियों का शौकीन ज़्यादा है, मैं अच्छा लगता है मुझे इन सब की देखभाल करना। बस वही रहता है कि शरीर साथ दे, शरीर स्वस्थ रहे तो कोई भी काम बड़े आसानी से हम लोग कर लेते हैं। और कभी कभी शरीर साथ नहीं देता है ना तो छोटा भी काम इतना इतना कठिन लगने लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद से यहाँ पर कपड़े मैंने आंगन में ही डाल दिए थे। बच्चे स्कूल से आए थे, गर्मी से भीग गए थे तो मैंने तुरंत से इनके कपड़े धुल के डाल दिए। जीविका बोली रहने दो मम्मी, सूखेगा नहीं, हम सुबह क्या पहन के जाएंगे। हमने कहा गर्मी का मौसम में बरसात नहीं हो रही है, सूख जाएंगे जल्दी से। और ये गुरुजी लगता है नहा के अभी डाले थे तो ये गीला है। सारे कपड़े मैंने आंगन में ही डाल दिए, थोड़ी सी धूप लगेगी सूख जाएगी। तो उठा लिए सारे कपड़े। अब मुझे जाना है अभी खेत में। और खेत में ना आज मैं स्पेशल चीज़ के लिए जा रही हूँ। वैसे सबने मना किया जाना मत खेत में जब तक तुम्हारा पैर नहीं सही हो जाता। आज बड़े दिनों के बाद आए हैं खेत में। गुरुजी ने इतना चरी काट लिया है, देखिए इतना खाली हो गया है चरी हमारा। और इतना तेज़ जानवर खा रहे हैं कि क्या ही मैं बताऊं। अभी कहीं की चरी तैयार नहीं है और यहाँ का चरी भी ख़त्म होने वाला है। और ये इतने छोटे छोटे बड़े हैं, बारिश भी नहीं हो रही है कि बारिश हो। और उस दिन धान सिंचाई किए थे, मैंने बोला था चरी की भी सिंचाई कर दीजिए, बट कहाँ कोई मेरी बात सुनने वाला है। जो उन्हें मन में आता है बस वही करते हैं। पैर भी सही नहीं था, सबके मना करने के बावजूद भी मैं आ गई खेत में। तो यहाँ से ले लेती हूँ थोड़ी सी मिर्ची। मिर्ची बहुत ज़्यादा भर गई। गुरुजी को मिर्ची तोड़ना इतना पसंद है, देख रहे हैं कैसे फरा है। जब अपनी फसल तैयार होती है ना तो उसका आनंद कुछ और ही आता है। तो बैठ के आराम से तोड़ रहे हैं मिर्ची।
और ये मिर्ची है, पीछे भी मैंने और ढेर सारे लगा रखे हैं। तो इस समय बरसात में ना मिर्चियों के दाम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक समय तो 500 रुपये किलो हो गया था। तो उस समय मेरी मिर्ची फर रही थी, तो मैं बड़ा खुश थी, कल चलो ख़रीद के लाना नहीं पड़ रहा है। तो इस टाइम पे ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब फरना स्टार्ट हो गया है, कम से कम ये दिसंबर तक बहुत ही आराम से फरेगा, फिर बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आलू भी घर का हो गया, प्याज भी घर का हो गया, मिर्ची भी घर की हो गई है इतने सारे। और पीछे पता नहीं क्या हुआ, डर गई मैं, इतनी सारी मिर्चियाँ तोड़ ली। और उसके बाद से मैं यहाँ पे इसी के लिए मैं आई थी, ज़रूरी था ये लेके जाना। तो गुरुजी चले गए थे, वो मना करके गए थे खेत में मत जाना। हमने कहा चलो आज उनकी पसंद की रेसिपी बना ही देते हैं। तो गुरुजी की पसंद ना बहुत, मतलब इसको बहुत सब्ज़ी इसकी बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें घास लग गई है ज़्यादा, घास हम तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि ना इससे साड़ी में जो दाग लगती है ना वो हमेशा के लिए लग जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इसके लिए देखिए कितने अच्छे अच्छे हमारे घुइयाँ निकले। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस मिट्टी में इतनी अच्छी घुइयाँ तैयार होगी। तो बहुत ही अच्छी घुइयाँ यहाँ पे तैयार हुई है, और बहुत बड़े बड़े, और बहुत ही अच्छे से गल भी जाती है। तो आज बनेगी हमारे यहाँ घुइयाँ की सब्ज़ी, और जो कि बहुत ही टेस्टी है। हम कैसे बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं इसकी खुदाई। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा लग रही है कि हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, और पैर में इतना दर्द भी है क्योंकि मिट्टी ऊपर नीचे पड़ रही है ना। और देख रहे कितनी सारी अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे मैंने एक पौधा खन लिया है और दूसरी की खुदाई कर रही हूँ। और ज़्यादा नहीं, 3-4 बार बनाने भर का ही मैंने लगा रखा है, और इतना ही बनेगा, काफ़ी ज़्यादा बनता भी नहीं है क्योंकि ये बादी होता है, पेट ज़्यादा ख़राब करता है। और गर्मी भी ज़्यादा है तो उसमें तो चांस भी बहुत कम है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं खुदाई। जब ये कुदार से ना, फावड़े से बहुत ही अच्छी खुदाई होगी। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं ये छोटा सा खुरपा लेके आ गई खेत में और कर लेते हैं इसकी खुदाई। तो आप लोगों ने घुइयाँ की खुदाई करते किसने किसने देखा है, घुइयाँ कैसे निकलता है ज़मीन से, वो आप देखिए यहाँ पे। तो यही होती है विलेज लाइफ, हर चीज़ मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर पैदा, मतलब कि बीज को बोने से लेकर उसकी पैदावार तक की फसल आप लोगों को देखने को मिल जाती है। देखिए इस तरीके से तैयार होती है हमारी घुइयाँ। और ये जो जड़ वाली हिस्सा होती है ना, उसकी भी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, उबाल के खाओ ना तो मीठा लगता है। इसमें जड़ ज़्यादा होती हैं, तो जो जड़ वाले होते हैं ना वो जल्दी गलता नहीं है। इतना सारा 2 पौधों में से निकला है, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं घुइयाँ। देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर पुत्ती है इसमें। मिट्टी ज़्यादा लगी है, घर पे चल के साफ़ करेंगे इसको। देख रहे, मैं आ नहीं रही कई दिनों से खेत से, तो देखिए भिंडी में कितनी घास है। अभी तो मैं फ़िलहाल खेत में काम करने के लायक मैं नहीं हूँ। और यहाँ पे ये तिल देखिए इतना बड़ा हो गया, लेकिन बंझा निकल गया, ख़राब तिल। घर से आ ही गई हूँ तो चलूँ थोड़ी सी धान की फसल देख आऊँ। यहाँ तो कुछ सुकून भी है, घर पे तो बिल्कुल भी सुकून नहीं है। अकेले हूँ, डर लग रहा है, पैर में चोट है, भाग भी ना पाऊँ। यहाँ सांप वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं। नीचे नहीं जाऊंगी। वैसे धान की फसल तो अच्छी है, देख सकते हैं, ये रही हमारी धान की फसल। ठीक ही है, जो भी है भगवान के ऊपर है। फसल देंगे तो ले जाएंगे घर, नहीं देंगे तो नहीं ले जाएंगे। अब चलते हैं घर पे, गुरुजी की पसंद की सब्ज़ी बनाएंगे। उन्हें ना घुइयाँ बहुत पसंद है, तो चलने बनाने वो गए हैं मार्केट। अपना कुछ काम था, मैंने बोला मेरे को भी लेके चलिए, तो बोलने तुम किसी और दिन चलना आज, क्योंकि घर से वो 4:30 बजे गए थे, टाइम नहीं था। और इधर सनसेट हो रहा है, दिख नहीं रहा है ना, अब दिखा। कहते हैं लोग कि सनसेट होते हुए नहीं देखना चाहिए, सनराइज होते हुए देखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखिए घुइयाँ को अच्छे से धुल दिया है, और घुइयाँ की सब्ज़ी हम कैसे बनाते हैं विलेज लाइफ स्टाइल में, तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। इसको सबसे पहले हम बॉईल करेंगे, और यहाँ पे खाएंगे हम लोग सिर्फ 3 लोग, बच्चे तो इससे बहुत दूर रहते हैं। ये हमारे हस्बैंड जी की बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है घुइयाँ की सब्ज़ी। और घुइयाँ की सब्ज़ी के साथ ना पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, बट हम पूड़ी बनाएंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा तला भुना मना है खाने के लिए, इसलिए हम पूड़ियाँ नहीं बनाएंगे। और इतने सुंदर सुंदर घुइयाँ देखिए, कितने नरम, कितने सुंदर सुंदर है ये।
मिर्ची को भी हमने धुल लिया, इतना ही मिर्ची लेके आई थी क्योंकि अब रोज़ जाएंगे खेत तो रोज़ थोड़ा थोड़ा लेके आएंगे, और मिर्ची में मिट्टी लग गई थी तो मैंने मिर्ची को धुल लिया। और अम्मा ने फटाफट काट दिए प्याज, काटे नहीं छील के रखे हैं। देखिए हमने यहाँ पे अरबी को अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद से हमने इसको अच्छे से छील लिया है और इसको हम कट नहीं करेंगे, ये ऐसे खड़े ही रहेगा। और उसके बाद से हमने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च और लहसुन ये सब कट करके मैंने रख दिया यहाँ पे। चलिए अब हम बनाते हैं सब। तो सबसे पहले मैंने रखी यहाँ पे कढ़ाई। कढ़ाई हमारे अच्छे से गर्म हो चुकी है। उसमें डाला मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच था। और उसके बाद से हींग और मेथी और जीरा। उसके बाद से डाल दिया इसमें मिर्च और लहसुन कटी हुई, थोड़ा सा अदरक भी था उसमें। उसमें के बाद वो थोड़ा सा लाल हुआ, उसके बाद से इसमें डाल दिया मैंने प्याज। उसके बाद से दूध भी बॉयल होकर गिरने वाला था तो दूध को भी अच्छे से हमें एक तरफ इसको भी देखना है कहीं गिरने ना पाए। और यहाँ पे तब तक हमारी प्याज हो गई अच्छे से फ्राई। इसमें डाल दिया हमने मसाले, जो भी मसाले मैंने घोल बना के रखे थे वो मसाले डाल दिए। अब इसको हम चलाते जाएंगे। थोड़ी देर से पकने के बाद से जो भी मैंने घुइयाँ उबाल के रखा था, मैंने उसको कट नहीं किया था, खड़े ही घुइयाँ था, तो उसको हमने इसमें डाल दिया। और इसको चलाते चलाते ना एकदम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये ना सूखी सब्ज़ी घुइयाँ की बहुत ही अच्छी लगती है। किसी दिन आप लोगों को तरी वाली सब्ज़ी भी बना के आप लोगों को शेयर करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन गुरुजी को कुछ ज़्यादा स्पेशल पसंद है उबले हुए घुइयाँ की सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने उबले हुए घुइयाँ की सब्ज़ी बनाई। तो इस तरीके से मैश कर लिया और उसको स्वाद को बढ़ाने के लिए मैंने डाल दिया इसमें नींबू का रस 2 चम्मच। और इसमें इसको अच्छे से चला देंगे। तो इससे ना स्वाद ना डबल ट्रिपल बढ़ जाता है जब भी हम इसमें डालेंगे। तो इतनी गर्मी में जीविका बोली, मम्मी मैं जा रही हूँ बिना खाना खाने सोने, या तो मुझे हलवा बना के दो या फिर मैं घुइयाँ की सब्ज़ी नहीं खाने वाली। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भगोने में हलवा। नॉर्मल सा सिंपल सा हलवा बना रही हूँ, बेटे और बेटी के लिए बना रही हूँ बस। उपवास नहीं सोना चाहिए ना, हम लोग खाना खाएं बच्चे ना खाएं तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हमने सोचा चलो सिंपल सा, सूजी को मैंने भुना नहीं, उबलते पानी में मैंने सूजी, घी और चीनी एक साथ मैंने डाल दिया। और वो भी हलवा ना बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे बन गया उन लोगों का फटाफट से हलवा। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों का कितना दानेदार, कितना मतलब कि कितना सॉफ्ट मैंने हलवा बना दिया है। मैंने कम से कम इसमें बड़ी कड़छी से 1 कड़छी घी ऊपर से डाल दिया और बन गया उन लोगों का स्पेशल हलवा।